श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। ईश्वर प्राप्ति हो ऐसी जिनकी इच्छा है, उसको निरंतर सत्संग करना चाहिए। संसारी मनुष्य सदा से व्याधिग्रस्त हैं। इस व्याधि को दूर करने के लिए साधुओं के ही विचार ग्रहण करना चाहिए। साधु जो कहते हैं उनसे सुनकर ही कार्य सिद्धि नहीं हो सकती, अपितु जैसा वे कहे वैसा करना चाहिए। औषधि पेट में जानी चाहिए और कठिन पथ का पालन करना चाहिए। आकाश में रात्रि के समय बहुत से तारे दिखलाई पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर वे अदृश्य हो जाते हैं। इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिन के समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार मनुष्य को माया जाल में फंसने के कारण यदि परमात्मा दिखलाई न पड़े तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है। मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिनका अंतःकरण मलिन और अपवित्र है तथा जो माया के वश में है, उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साफ शीशे में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए पवित्र बनो। संसार में रहो लेकिन सांसारिक मत बनो। किसी कवि ने सच कहा है, मेढक को सांप के साथ नचाओ, लेकिन ख्याल रखो कि सांप मेढक को निगल न पाए। राई के दाने जब बंधी हुई पोटली के नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का मन संसार के अनेक प्रकार की बातों में दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर ध्यान में लगाना सरल बात नहीं। लोहा जब तक तपाया जाता है तब तक लाल रहता है, लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है तब वह काला पड़ जाता है। यही दशा सांसारिक मनुष्यों की भी है। जब तक वे मंदिरों में अथवा अच्छी संगति में बैठते हैं, तब तक उनके मन में धार्मिक विचार रहते हैं, किंतु जब उससे अलग हो जाते हैं तब वे फिर धार्मिक विचारों को भूल जाते हैं। रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला ही नहीं पहुंचता, बल्कि अपने साथ साथ बहुत से डिब्बे को भी खींच खींच कर पहुंचा देता है। यही हाल अवतारों का भी है। पाप के बोझ से दबे हुए अनंत मनुष्यों को वे ईश्वर के पास पहुंचा देते हैं। एक किसान ईख के खेत में दिन भर पानी भरता था, किंतु सायंकाल जब देखता तब उसमें पानी की एक बूंद भी दिखलाई नहीं पड़ती थी। सब पानी अनेकों छिद्रों द्वारा बह जाता था। उसी प्रकार जो भक्त अपने मन में कृति, सुख, संपत्ति, पदवी आदि विषयों की चिंता करता हुआ ईश्वर की पूजा करता है, वह परमार्थ के मार्ग में कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता। उसकी सारी पूजा वासना रूपी बिलों द्वारा बह जाती है और जन्म भर पूजा करने के अनंतर वह देखता है कि जैसी हालत मेरी पहले थी वैसी हालत अब भी है, उन्नति कुछ भी नहीं हुई। फूले हुए कमल की सुगंध वायु के द्वारा पाकर भौरा अपने आप उसके पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जब शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, तब उसके चरित्र की सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है और सत्य की खोज
करने वाले उसके पास अपने आप चले आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।